भाई दूर हटियो, मैं भी अजीत अगरकर बनूंगा। सब भैंसों को अपनी टीम अनाउंस कर रहे हैं, मैं पीछे रह गया। ले फिर मेरी भी उठाओ। कभी ना कभी मेरी दुआ भी रंग लाएगी, दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी, है दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना। ये अगर मगर हसीना मानेगी कि नहीं मानेगी, ये शामी को बाहर ही करके छोड़ेंगे। किसकी होगी सिलेक्शन, किसकी होगी रिजेक्शन, किसको कह दिया जाएगा निगल हो रखा है, या कईयों की रिपोर्ट ही नहीं पहुंचेगी फिटनेस की, ऐसा भी हो सकता है क्या? आओ जरा लाइक सब्सक्राइब खींच के। जब नींद नहीं आनी चाहिए थी तब मुझे नींद आ गई, और जब नींद आनी चाहिए थी तब नींद आ नहीं रही है। फिर मेरे ऊपर यह प्रेशर पड़ गया कि यार सारी दुनिया अजीत अगरकर बनी हुई है, मतलब सेलेक्टर बनी हुई है, मैं कहीं पीछे न रह जाऊं इस दौड़ में, क्योंकि कुछ ही समय के बाद ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस होने वाला है भाई लोगों। उससे पहले मैं अपनी टीम भी दे देता हूं, क्योंकि बहुत महान लोगों ने अपनी टीम दे दी है। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों के साथ सुबह सुबह भैंस क्या उल्टा काम हो गया। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत है। देखिए एक पहले इंफॉर्मेशन दे देता हूं, 10 जनवरी तक थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मतलब उस हिसाब से, क्योंकि छुट्टी उट्टियां थोड़ी ज्यादा रहेंगी, लेकिन मेरी महीने की 4 छुट्टियां होती हैं यार। मैं चाहे वो 2 जनवरी को करूं, चाहे मैं करूं भैंस क्या 30 जनवरी को, चाहे मैं 26 से 30 इकट्ठा चला जाऊं, तो भाई 4 छुट्टियां रहती हैं उस हिसाब से। और छुट्टी है नहीं, मैं लाइव आ गया हूं, लेकिन आज शाम को भाई लोगों छुट्टी रह सकती है। देखो अगर तो स्कोर अनाउंस हो गया दोपहर को या शाम को वटेवर जब भी, तो रात को मैं लाइव आ जाऊंगा, नहीं तो मैंने कहीं जाना है तो फिर मैं वहां से नहीं आऊंगा रात को, मतलब रात को, फिर रात को ला जाऊंगा लेट उस हिसाब से। अगर हुआ स्कोर अनाउंस तो फिर जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है, इस हिसाब से। वेलकम भाई लोगों। एआई नहीं है यार, मैं खुद लाइव आया हूं यार भाई, यार कमाल करते हो यार भैया। बहुत सारे मुद्दे हैं भाई लोगों, आज वैसे भी 3 जनवरी है, शाम तक बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी का भी मैच है, तो मैचेस हैं, तो उस हिसाब से सबसे पहले भाई लोगों मैं एक स्कोर लेके आता हूं आप लोगों के सामने। ये स्कोर हम लोगों का लास्ट स्कोर है, जो कि ओडीआई टीम थी, चुनी गई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अब इसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए हैं, क्या क्या चेंज हो सकता है, वो एक बार ही देख लेते हैं। पहले स्कोर देख लेते हैं, ये लास्ट स्कोर हमारा, लास्ट सीरीज जो ओडीआई हमने खेली है उसमें क्या था। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ओपनर था क्योंकि गिल अवेलेबल नहीं था। विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल कैप्टन, दामाद धोनी कैप्टन थे, यहां पे मेरा राहुल लिया। ऋषभ पंत विकेट कीपर था, यहां पे थोड़ा सा याद कराना जरूरी है। वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, मेरा गोइटिया, मेरा संतरी टोपी, मेरा मंद मंद मुस्कुराहट का मालिक, उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षदीप और ध्रुव जुरेल। ये था भाई लोगों हमारा साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो स्कोर था। अब इसमें क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं। मैं अपना स्कोर भी बता देता हूं, मैंने अपना स्कोर भी बना लिया है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें तो ये हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। देखो श्रेयस अय्यर की फिटनेस का मामला अभी गड़बड़ाया हुआ है, अचानक से वेट काफी कम हो गया है। पहले लग रहा था कि शायद सिलेक्शन हो जाएगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है भाई ऋतुराज गायकवाड़ ही खेलेगा नंबर 4 पे, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। नो बुमराह, नो हार्दिक पांड्या, नो श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर का फिटनेस का इशू है, आई थिंक इशू हो सकता है। हार्दिक पांड्या और बुमराह भाई ये अभी ओडीआई के लिए रेस्ट देंगे, क्योंकि T20s हैं और वर्ल्ड कप आ रहा है सामने। नो निगल, कुछ नहीं हुआ है उस्ताद जी को, सब ठीक है, ठीक है, ओके हो गया। शामी का क्या हो सकता है भाई लोगों, अब पता नहीं भाई क्या हो सकता है, आगे चल के बात करेंगे उस हिसाब से। विकेट कीपर को लेके भी बड़ी जद्दोजहद चल रही है, जुरेल रखेंगे, संजू रखेंगे कि पंत रखेंगे, या फिर ईशान किशन रखेंगे, रिपोर्ट्स कुछ और सजेस्ट कर रही हैं, तो वो सारी चीजें हैं। अपना स्कोर ले आऊं भाई लोगों, जल्दी बताओ यार, ऐसे नहीं भाई मैं नहीं खेल रहा फिर ऐसे अकेले अकेले, जल्दी बताओ मैं अपना स्कोर ले आऊं। चलो भाई अपना स्कोर ले आते हैं। रोहित शर्मा हमेशा टॉप पे रहेगा भाई लोगों। शुभमन गिल कैप्टन होगा, कैप्टन के तौर पे उसकी वापसी हो रही है, अब उसकी इंजरी ठीक हो चुकी है, फिटनेस ओके है, और तैयारी भी पूरी कर रखी है मेरी प्रिंसों ने। दबाव बहुत होगा, लेकिन भाई शुभमन गिल होगा। लाइकली स्कोर है भाई लोगों, ये लाइकली स्कोर है, कहीं अजीत अगरकर इस्तीफा ना दे जाए शायद दोपहर को, कि उस्ताद होनियों ने सुबह सुबह अनाउंस कर दिया स्कोर। लाइकली स्कोर है। विराट कोहली, किसी का बाप हिला नहीं सकता विराट कोहली को नंबर 3 से। ऋतुराज गायकवाड़, अगर अय्यर है ही नहीं है भाई लोगों, फिटनेस की वजह से अगर दिक्कत है,
तो ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 4 पे ही होगा। ये 11 नहीं है, ये स्कोर है बेसिकली, लेकिन मैं वैसे नाम बता रहा हूं, ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़, और अगर अय्यर भी रहा, ये पहले ही सुन लो, अगर अय्यर स्कोर में रहा और स्कोर अनाउंस हुआ, मतलब अय्यर के साथ, तो मुझे लग रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ फिर भी सेलेक्ट होगा। 15 में मेरा गोइटिया फिर भी होगा, ऐसा मुझे लगता है। केएल राहुल विकेट कीपर होगा भाई, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप, कुलदीप, सिराज मुझे लग रहा है कि वापसी होनी चाहिए सिराज की, ओडीआई में खिलाना चाहिए भाई लोगों सिराज को। मेरे बाकी 12वां, 13वां, 14वां, 15वां प्लेयर कौन सा है भाई? 10 में से नंबर दे दो, कितने लोग नंबर देंगे? 10 में से दे दियो भाई, थोड़ा सा ठीक करके। जायसवाल मेरा बैकअप ओपनर रहेगा, क्योंकि अभी उसने शतक लगाया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन क्योंकि शुभमन गिल अवेलेबल नहीं था तो वो बैकअप है अभी, और वो बैकअप तब तक रहेगा जब तक कि रोहित शर्मा खेल रहा है, या ये कह लो जब तक रोहित शर्मा 2027 का वनडे वर्ल्ड कप नहीं जिता लेता, तब तक वो बैकअप ही रहने वाला है भाई, ठीक है। उस हिसाब से थैंक यू भाई लोगों, जिसने 10 नंबर में से 0 नंबर दे, तेरा मारो लाई और ईंट लाई और एक बारी। उसके बाद ऋषभ पंत, मुझे लग रहा है भाई ऋषभ पंत को मौका मिल जाएगा। देखो फिर ये घुमा फिरा के बात करने वाली बात नहीं है। अब या तो मेरा स्कोर गलत हो जाएगा जब अनाउंस होगा ऑफिशियली स्कोर, या फिर मेरा सही हो जाएगा। मुझे लग रहा है अभी भी ऋषभ पंत के साथ जाएंगे, स्कोर में ऋषभ पंत को रखा जाएगा सेकंड विकेट कीपर। हालांकि 11 में तो राहुल ही खेलेगा, दमा धोनी खेलेंगे, मेरा राहुलिया खेलेगा। तिलक वर्मा अभी भी रहेगा भाई, स्कोर में रहेगा, और तिलक वर्मा भविष्य भी है, फ्यूचर भी है, और उस बंदे के अंदर ना गूदा भी है, वो है भाई, उसने इज्जत कमाई है लड़के ने। और प्रसिद्ध कृष्णा की स्पेलिंग गलत तो नहीं होगी? नहीं, ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा, ये रहेगा भाई लोगों स्कोर जो मुझे लगता है। अब इसमें एक चीज है, वाई नॉट ईशान किशन? भाई लोगों रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ईशान किशन हो सकता है, बट मुझे अब मैं कैसे करूं? वो ऐसे टेढ़ा डंडा सा डाल के डाल दूं भाई? अब मुझे लग रहा है कि वो टेढ़ा सा डंडा डाल के नहीं आएगा, तो फिर तो ऐसे तो सारे एडजस्ट कर दूंगा मैं, ऐसे तो मैं वेंकटेश प्रसाद को भी खिला दूंगा घर से बुला के, तो वो वाली चीज है। हालांकि रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं कि ऋषभ पंत एंड ध्रुव जुरैल आर सेट टू बी ड्रॉप्ड। देखो ध्रुव जुरैल के लिए एक बात बोल देता हूं मैं, कौन कौन भाई एग्री करता है ऐसे भी कहना, ये जो हमारा लास्ट स्कोर था ना ओडीआई का साउथ अफ्रीका के खिलाफ, भाई इसमें मैंने ध्रुव जुरैल के लिए एक बात बोली थी, उस दिन वाले लाइव में जाके चेक कर लेना चाहिए, कहीं चैप्टर डला होगा। मुझे तो यहां ध्रुव जुरैल का वैसे भी सेंस नहीं लगा था इस स्कोर में नाम जब आया था। ऑलरेडी राहुल वहां पे था, कैप्टन था और विकेट कीपर भी है, ऑलरेडी वहां पंत भी रखा हुआ है, और फिर ध्रुव जुरैल को रखने का तो मेरे को एज प्रॉपर बैट्समैन रखना था। तो अगर एज प्रॉपर बैट्समैन रखा था तो वहां तो 11 में तो जगह मिल भी नहीं रही थी ना, बन भी नहीं पा रही थी उस हिसाब से, तो वो वाली चीज थी। हालांकि वहां ऋतुराज गायकवाड़ था इस स्कोर में, और अगर प्रॉपर बैट्समैन ही खिलाना था फिर तिलक वर्मा क्या कर रहा है वहां पे? तो भाई मेरे हिसाब से देखो ध्रुव जुरैल का तो जगह मुझे पहले भी नहीं लग रहा था कि क्यों है ओडीआई में अभी, लेकिन यहां पे भी मुझे कोई हैरानी है नहीं है। तो यहां पे भाई रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि पंत ड्रॉप होगा। किस किस को लगता है पंत ड्रॉप हो जाएगा? मुझे नहीं लगता, मेरे को लग रहा है मौका देना चाहिए। और ईशान किशन इस वजह से मैं कह रहा हूं, देखो यार ईशान किशन ऑलरेडी दुखी था, किस वजह से कि मुझे बेंच पे बिठा के रखते हो तुम, था ना दुखी? तो यहां पे ऑलरेडी राहुल विकेट कीपिंग करेगा, तुम फिर बेंच पे बिठा दोगे उसको, तो वो वहीं से तो दुखी होके गया था, फिर वहीं बिठा दोगे, तो फिर कोई तरीका है नहीं है। हां पंत का थोड़ा सा तजुर्बा हो रखा है बाहर बैठने का, मतलब ओडीआई में, तो उसका थोड़ा है भाई, उसका एक्सपीरियंस है, तो कोई दिक्कत नहीं, पंत को बिठा लो। पंत पूरा भी नहीं मानता ना, उसको मेंटल फटीग होता है, उसको कुछ नहीं होता ना, फिर वो केबीसी में जाता है ना, वो दुबई डांस करने जाता है। ये सारी चीजें मेरे बछड़ी ने कर ली थी ईशान किशन ने, हालांकि हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, उस टाइम पे पता नहीं क्या सोच रहा था, बट अब मुझे लगता है कि शायद ईशान किशन का भाई हो सकता है भाई सिलेक्ट भी हो जाए भाई। ये थोड़ा सा है पेच, यहां मेरा स्कोर गलत हो सकता है, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मोहम्मद शामी, अच्छा एक बात मैं यहां बता देता हूं, अगर आज मोहम्मद शामी का सिलेक्शन हुआ, अगर आज मोहम्मद शामी का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि मैं लाइव आऊंगा रात को ही, अगर सिलेक्शन आज हो जाती है दोपहर को, तो अगर मोहम्मद शामी का सिलेक्शन हुआ तो समझ लेना मित्रगणों, अजीत अगरकर के पर कुतर दिए गए हैं। कौन कौन एग्री करेगा इस बात पे?
देखो जो अभी T20 का वर्ल्ड कप का जो स्कोर अनाउंस हुआ है ना, और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 T20 आई खेलने हैं, वो वाला जो स्कोर अनाउंस हुआ था भाई, अजीत अगरकर को लेफ्ट साइड में बिठाया गया था, साकिया साहब बीच में थे, और राइट साइड में बिठाया था सूर्य कुमार यादव। और जिस तरीके से उन्होंने आके स्कोर पढ़ा, उससे ये लग रहा था कि तुम चलो चलो साइड, तो वो वाला हिसाब किताब लग रहा था भाई। और दूसरी चीज, जिस तरीके से ईशान किशन की वापसी हुई है, वो जो बाकी के 2 सेलेक्टर हैं ना, नाम तुम्हें पता ही है, हाँ वो बड़े सख्त हो रखे हैं, हो सकता है वो मोहम्मद शामी के लिए भी जस्टिस वस्टिस ले ले। तो भाई शामी का, और एक बात, और अगर शामी का सिलेक्शन नहीं हुआ, राधे राधे भाई राधे राधे, और अगर शामी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो समझ लेना भाई गेम ओवर हो चुकी है, करियर खत्म हो चुका है। हाँ मुझे लग रहा है वैसे खत्म हो चुका है, हालांकि मैं जो बोलता हूं उसका उल्टा ही होता है, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि खत्म हो चुका है करियर। और मैं चाहता हूं कि ये जो है